Welcome back to another lecture. One of the most important differential equations in applied mathematics is x square y double dash plus xy dash plus x square minus n square times y equal to 0. This is known as Bessel's equation of order n. Its particular solutions are called Bessel functions of order n. Many physical problems involving vibrations or heat conduction in cylindrical regions give rise to this equation. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेसल्स की. This equation, named after the German mathematician and astronomer Friedrich Wilhelm Bessel, whose paper on Bessel functions appeared in 1826. He studied astronomy of his own and became director of Königsberg Observatory. This is most important equation in applied mathematics. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर टाइम्स दिस. अगर इस इक्वेशंस को हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, on comparing it with general equation, the general equation is p naught of x y double dash plus p1 of x y dash plus p2 of x y equals to 0. Here p naught of x equal to x square. For p naught of x equal to 0 means x square equals to 0 or x equals to 0 or 0. We get x equal to 0 means we get singular solution. इस टाइप से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है. जब सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है तो उस केस में सॉल्यूशन इज y which is equal to a naught x raised to power m plus a1 x raised to power m plus 1 plus a2 x raised to power m plus 2 plus up to so on. This is the solution when x is the singular point. अब हम क्या करते हैं, y डैश निकालेंगे और y डबल डैश निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो देयरफॉर दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन टेक्स द फॉर्म. अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने तो वी कैन राइट हियर 1 टेक्स द फॉर्म a naught y डबल डैश जब यहाँ से निकलेगा m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर x रेज टू पावर m प्लस a1 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट m प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर x रेज टू पावर m प्लस 1 प्लस a2 टाइम्स, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बाहर ही रहेगा जब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, m प्लस 2 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस a नॉट कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया x रेज टू पावर m प्लस 2. एक्चुअली हमने x की पावर्स में कोएफिशिएंट्स लिख लिए. x रेज टू पावर m का कोएफिशिएंट ये बनता है, x रेज टू पावर m प्लस 1 का कोएफिशिएंट ये बनता है, x रेज टू पावर m प्लस 2 का कोएफिशिएंट इज दिस प्लस अप टू सो ऑन. राइट हैंड साइड इक्वल टू 0. हियर इज 0. तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 को इसमें लिखने के लिए y डैश y डबल डैश की ज़रूरत पड़ेगी, वो यहाँ रखे और कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके हमें ये मिलता है. अब इसके बाद
इक्वेटिंग टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m। सबसे पहले इसको इक्वेट करेंगे। वी ऑब्टेन द इंडिशियल इक्वेशन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू जीरो एज a नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर m इक्वल टू n और m इक्वल टू माइनस n। तो देयरफॉर a1 जब हम यहाँ से देखो देख सकते हैं हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। a नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, m की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है प्लस माइनस n में। तो लिख सकते हैं हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंडिशियल इक्वेशन के लिए मस्ट बी जीरो। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू प्लस माइनस n because a naught is not equals to zero. This is called indicial equation. हम यहाँ पे लिख सकते हैं indicial equation. This is the indicial equation. अब हम इससे पहले भी कर चुके हैं जब दोनों रूट्स इक्वल हो। when हम यहाँ पर कर सकते हैं when m इक्वल टू n हो तो हमारे पास we get a1 इक्वल टू a3 इक्वल टू जो ऑड टर्म्स है सारी ज़ीरो हो जाती है। a5 इक्वल टू a7 इक्वल टू अप टू सोन इक्वल्स टू ज़ीरो। यू कैन ट्राई। m को अगर आप n रखोगे यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा ज़ीरो है। यहाँ पे ट्राई करना, जो a1 के टर्म्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होगा, बाकी ज़ीरो हो जाएंगे। तो मतलब इट मीन्स a1 आपके पास ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट ज़ीरो आते हैं। एंड व्हेन m इज इक्वल टू माइनस n और नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उस केस में a2 की वैल्यू वी विल गेट माइनस a नॉट डिवाइडेड बाय m प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर a4 इक्वल टू माइनस ऑफ a2 अपॉन m प्लस फोर का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एटसेट्रा। इस टाइप से फिर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आते हैं। तो ओवरऑल हमने कॉन्स्टेंट्स ही निकालने होते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हमारे पास अननोन है। अब इन कॉन्स्टेंट्स को फॉर m इक्वल टू n के लिए a1 a3 जो भी वैल्यूज़ है हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशंस में जो हमने मानी है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा y1 लाइक दैट फॉर m इक्वल टू n वी गेट y1 that is equal to a नॉट x रेज टू पावर n, क्योंकि m की वैल्यू n है। कर्ली ब्रैकेट विल स्टार्ट 1 माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स n प्लस 1। आपने एक एक स्टेप करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखा है n प्लस 1 n प्लस 2, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि मैं इतना ये सारे स्टेप लिखना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आप रफ में चेक करें और फिर एक एक स्टेप को देखें। x रेज टू पावर 4, अब आगे प्लस है, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। and the terms is we can write here 1 upon 4 cube into 3 factorial n plus 1 n plus 2 n plus 3 x raised to power 6 प्लस अप टू 100। ये आपके पास y1 बनता है। सिमिलरली फॉर m इक्वल टू माइनस n के लिए जो कॉन्स्टेंट्स निकाले दैट इज y2 इक्वल टू a नॉट x रेज टू पावर माइनस n, कर्ली ब्रैकेट विल स्टार्ट 1 माइनस 1 अपॉन n की जगह माइनस n लिखते हैं, बाकी वही है 4 ऑफ माइनस n प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 माइनस, ये माइनस के साथ ये टर्म्स इसमें भी आप लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन दैट दिस इज y2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इस टर्म्स में भी लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पर केस अराइजेज होते हैं। लेट अस टेक केस नंबर 1। लेट अस टेक केस नंबर 1। when n is not integral or 0, when n is not integral or 0, ना इंटेग्रल है ना 0 है, तो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जो कि बेसल इक्वेशन है वो सिंपली क्या हो जाएगी, y इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2। if we take a naught, that is constant, leading constant, 1/2 raised to power n gamma n plus 1, then the solution given by 2 is called the Bessel function of first kind of order n and is denoted by jnx। उसको हम फिर jnx कहेंगे, jnx, और फर्स्ट काइंड भी कहेंगे jnx। दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे जब a नॉट की वैल्यू रखी और थोड़ा सा इसको समीशन की फॉर्म में सिंप्लीफाई किया, x/2 रेज टू पावर n, आप देख सकते हो a नॉट की पावर अगर 1/2 रेज टू पावर n है, x रेज टू पावर n ऑलरेडी है तो x/2 आ गया, n बाहर है। हियर इज दिस कर्ली ब्रैकेट विल स्टार्ट 1/gamma n प्लस 1 आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि गामा n प्लस 1 आपके पास a नॉट की वैल्यू है 1/2 रेज टू पावर n गामा n प्लस 1। गामा n प्लस 1 आपके पास डिनोमिनेटर में रहेगा, ये ऊपर नहीं है, ये आपके पास इस टाइप से लिखा गया है, ये इस टाइप से, ये 1/this 2 रेज टू पावर n टाइम्स दिस। तो इसी प्रकार 1/this 2 इनसाइड कॉमन है, तो आपके पास गामा n प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो n प्लस 1 गामा n प्लस 1, दैट बिकम्स व्हाट। तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं गामा का रिलेशन क्या है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो अब ऑलरेडी n प्लस 1 है यहाँ पे, तो n प्लस 1 टाइम्स गामा n प्लस 1 क्या बनेगा, n प्लस 1 इंटू गामा n प्लस 1 दैट इज n फैक्टोरियल। इसको थोड़ा पहले लिखा, n प्लस 1 फैक्टोरियल बन गया ये, n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो अगर एक कम है तो वी विल गेट गामा n प्लस 2, गामा n प्लस 2 बन गया ये। तो इट कैन बी रिप्लेस्ड 1/1 फैक्टोरियल गामा n प्लस 2 x/2 रेज टू पावर 2, ये आ गया, प्लस इससे जो अगली टर्म्स है वो हम अगले पेज में लिखेंगे। यू कैन राइट नेक्स्ट टर्म प्लस 1/2 फैक्टोरियल गामा n प्लस 3 x/2 रेज टू पावर 4। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है वो आएगी 1/3 फैक्टोरियल गामा n प्लस 4 x/2 रेज टू पावर 6 प्लस अप टू सो वेयर n is strictly greater than 0। तो और it can be written in symbolic form, jnx equal to summation r standing from 0 to infinity
-1 रेज टू पावर r, क्योंकि प्लस माइनस है बीच में, x/2 रेज टू पावर n प्लस 2r इंटू 1/r फैक्टोरियल, गामा यहाँ से यहाँ तक है, n प्लस r प्लस 1. This is the Bessel's function of first kind. अगर आप r की वैल्यू 0 रखें, we will find first term, r is to second term, up to so on. And equation number 4. Similarly, for y2, that is equation number 3, we get j minus nx equal to summation r tending from 0 to infinity minus 1 raised to power r x/2 minus n plus 2r, n is replaced by simply minus n, 1/r फैक्टोरियल, गामा को आप ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, गामा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, माइनस n प्लस r प्लस 1, n इज रिप्लेस्ड बाय माइनस n सिंपली, बाकी वही रहेगा. तो ये फिर आपके पास फिर से एक और बेसल फंक्शन आया. दिस इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर माइनस n. दिस इज ऑर्डर n, दिस इज ऑर्डर माइनस n. Hence, the complete solution, that is y, which is equals to a j n x plus b j minus n x, where यहाँ पर लिख सकते हैं आप j n x is Bessel function of first kind of order n, क्योंकि n तक चल रहा है, and j minus nx is Bessel function of first order of order minus n. Case 2, when n is 0, जब n ही 0 हो जाए तो हमारे पास y1 इक्वल्स टू y2 बन जाएगा, एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 विच रिड्यूसेस टू बेसल्स इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 0. ऑर्डर 0 बन जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, देख लेते हैं, x² y" प्लस xy' plus x² minus n² times y equals to 0. Put n equal to 0. We get x² y" plus xy' plus here is 0. x² y equals to 0. X is taken out and cancelling. xy" plus y' plus xy equals to 0, or x d2y upon dx square plus dy by dx plus xy equals to 0. इस टाइप की इक्वेशन बन जाएंगे सिंपल फॉर्म में. तो सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे, y is x raised to power m times a naught plus a1x plus up to so on, और y' की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट किया एंड गेटिंग द आंसर. अब there is some recurrence formulae for Jnx, means Bessel's function of first kind of order n. सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास है dy dx x raised to power n Jnx equal to x raised to power n jn minus 1 into x.
कई बार एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन जे एन माइनस वन इंटू एक्स, वेयर जे एन इज बेसल्स फंक्शन। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें जे एन एक्स को राइट करना पड़ेगा। वी नो जे एन एक्स इक्वल टू सिग्मा r equals to 0 to infinity minus 1 raised to power r x by 2 whole raised to power n plus 2r upon r factorial gamma times n plus r plus 1। ये हमारे माइंड में होना चाहिए पहले। जे एन एक्स इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में माइनस वन रेज टू पावर आर एक्स बाई टू रेज टू पावर एन प्लस टू आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन। ये सारा यहाँ तक है। तो देयरफॉर सिंपली मल्टीप्लाइंग एक्स रेज टू पावर एन वी गेट एक्स रेज टू पावर एन जे एन एक्स। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया एक्स रेज टू पावर एन सिग्मा के अंदर जाएगा, बिकॉज यहाँ जो वेरिएशन है बार वो आर की है, एक्स रेज टू पावर एन की नहीं है। तो एक्स रेज टू पावर हम यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक स्टेप में कर लेते हैं स्टार्टिंग में, एक्स एन टाइम्स सिग्मा आर वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू पावर आर। यहाँ पे ब्रेक करेंगे, x की पावर्स आपके पास है n प्लस टू आर और 2 की पावर नीचे लिख लेते हैं, 2n प्लस टू आर फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस आर प्लस वन। अब x रेज टू पावर n यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट सिग्मा r vary from 0 to infinity minus 1 raised to power r x raised to power 2n plus 2r, 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, n plus r लिख लेते हैं इसको, 2n plus 2r r factorial गामा n plus r plus 1। ये मिला। अब d by dx निकालते हैं। तो therefore d by dx of जे एन एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। एक्स वेरी करेगा, मीन्स एक्स के भी रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, बाकी सारे कांस्टेंट। जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2n प्लस आर टाइम्स एक्स रेज टू पावर 2 टाइम्स n प्लस आर माइनस वन आ जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट सिग्मा आर 0 टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में कर लेते हैं माइनस वन रेज टू पावर आर 2 टाइम्स n प्लस आर इंटू एक्स रेज टू पावर 2n प्लस आर माइनस वन। अब यहाँ पर तो वही रहेगा, n प्लस टू आर फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस वन। ये आ गया। अब यहाँ से आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो x रेज टू पावर 2 टाइम्स n प्लस आर माइनस वन है, यहाँ पे 2 रेज टू पावर n प्लस टू आर है और एक 2 यहाँ पर भी है। जब इस 2 को हम नीचे लाएंगे तो ये बनाएगा 2 टाइम्स n प्लस टू आर माइनस वन बनाएगा और यहाँ पर ब्रेक करेंगे हम x रेज टू पावर 2n को, x रेज टू पावर n प्लस n लिखेंगे और x रेज टू पावर n को बाहर निकालेंगे कॉमन। तो एक स्टेप मैं और कर लेता हूँ आगे, दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा r वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और सिंपल करते हैं माइनस वन रेज टू पावर दैट इज r
2 टाइम्स n प्लस आर x रेज टू पावर n, इसको अलग लिख सकते हैं हम, प्लस 2n है तो एक n और लिख लो, प्लस 2r माइनस 1, इसको ऐसे बना सकते हैं हम x की पावर में, ताकि x रेज टू पावर n बाहर निकले। न्यूमरेटर में है 2 रेज टू पावर n प्लस 2r, और ये 2 को हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर करना चाहे तो हम यहाँ पे -1 कर सकते हैं, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको नीचे ला के। अब यहाँ पर आपके पास दैट इज आर फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। अब इसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो है n प्लस r और गामा n प्लस r प्लस 1 की, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जो गामा n प्लस r प्लस 1 है दैट शुड बी इक्वल टू n प्लस r फैक्टोरियल। अब ऊपर देखो, न्यूमरेटर में आपके पास है n प्लस r अपॉन n प्लस r फैक्टोरियल, इकट्ठे लिखते हैं इसको। ये हमारे पास बनेगा n प्लस r अपॉन n प्लस r इंटू n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा n प्लस r, गामा n प्लस r बन जाएगा। तो इट कैन बी ब्रेक 1 अपॉन गामा n माइनस 1 प्लस r माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि हमें n माइनस 1 की एक फॉर्म सी आए। तो ये टर्म्स और ये टर्म्स मिला के हमें ये बनती है। तो देयरफॉर x रेज टू n को कॉमन किया, बाय टेकिंग x रेज टू n कॉमन वी गेट x रेज टू पावर n समीशन r वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर में बचा -1 रेज टू पावर r, ये भी एडजस्ट करेंगे हम अभी। x रेज टू पावर n प्लस 2r माइनस 1 बचा, तो 2 नीचे भी है, चलो एक बारी और लिख लेते हैं, n प्लस 2r माइनस 1, 2 रेज टू पावर n प्लस 2r माइनस 1, इसको एडजस्ट करके वी फाइंड गामा n माइनस 1 प्लस r प्लस 1 दिस। तो अब हम 2 को भी एडजस्ट करते हैं फाइनली, तो वी विल गेट x रेज टू पावर n सिग्मा r वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर r x अपॉन 2 n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर r फैक्टोरियल भी है, here is r factorial gamma n minus 1 plus r plus 1 which is equal to x raised to power n, ये सारा क्या बना, jn minus 1 into x, hence the proof। और इसको हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हम रेकरेंस सॉल्यूशंस को प्रूव करते हैं। That is enough for the today. Thank you so much.